हेलो जी, सबको राम राम। आज हम आपको सुनाएंगे शनिवार वर्ष की कथा। एक समय की बात है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सबने अपने आप को बड़ा कहा। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हुआ तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझे में इतना सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा मैं कहूँ। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसे वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जान ले। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव जी का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं 1 राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अशोपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अशोपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा, परंतु कुछ देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक गवाले को देखा। गवाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकाल कर प्रसन्नता के साथ राजा ने गवाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार से को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ जी को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के कोई और इस कमरे में नहीं आया। उसी समय वह हार चोरी हुआ, परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए, उसको फौजदार के पास ले आए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया
और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय मेरे घर में और कोई नहीं आया, इसलिए चोरी अवश्य ही इसने की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन कर दिया गया। वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल बैठे होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा हुई। वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने के लिए भेजा कि शहर में गाना कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करूंगी। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमार को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली है क्या, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपने प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने आकर यह समझाया कि अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान और बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी मर्जी वैसे ही करना। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता।